हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत यह वीडियो देखेंगे, जिसमें हम गद्य पद्य आधारित प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो देखेंगे वीडियो। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। दीक्षा महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्या नामना विश्वविद्यालयः प्रचलित। तो महारानी दुर्गावती कौन थी जिनके नाम से विश्वविद्यालय प्रचलित है? तो रमणः कहते हैं महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। सा चंदेल राज्यपुत्री आसीत्। तस्य विवाह गोंड राजा दलपत साहेन सा अभवत्। तब रमणः बोलते हैं कि महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना थी और वह चंदेल राज्यपुत्री थी और उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गोंडवाना राज्य से राजधानी मंडला नगरे न्यौशत। गोंड जो राजा थे दलपत शाह, वह गोंडवाना राज्य क्षेत्र की राजधानी मंडला में रहते थे। विवाह चतुर्वर्षाणाम अंतरम दलपत शाह दिवंगतम। विवाह के 4 वर्ष बाद ही दलपत शाह का स्वर्गवास हो गया था। दीक्षा तदा दलपत शाहस्य पुत्रः नृपः अभवत् किम। तो इस प्रकार से दीक्षा बोलती है कि दलपत शाह की मृत्यु के बाद वहां का राजा कौन बना? तो रमणः आम राज्ञः मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीर नारायणः राजा अभवत्। हाँ, जो राजा के मरणोपरांत उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण वहाँ का राजा बना। दीक्षा केन कारणेन या इयति प्रसिद्धा। तो दीक्षा बोलती है कि रानी दुर्गावती किस कारण से प्रसिद्ध थी? तो रमणः वीर नारायण बालकः एव आसीत्। वीर नारायण बालक था, अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यम करोत्। इस प्रकार से वीर नारायण के बालक होने के कारण रानी दुर्गावती अपनी चतुराई से, शौर्य से मंडला क्षेत्र में राज्य करती थी, वहां का शासन चलाती थी। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता। इस प्रकार से उन्हें महारानी की उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि वो बहुत ही शौर्य से, चतुराई से राज्य करती थी, इसीलिए महारानी की उपाधि उन्हें दी गई थी। तो अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर का है महाराज्ञी दुर्गावती नामना कह प्रचलित। तो महारानी दुर्गावती नामना विश्वविद्यालयः प्रचलित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय प्रचलित। कह की जगह पे विश्वविद्यालय आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है महारानी दुर्गावती कस्य क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। तो कस्य की जगह पर आ जाएगा मंडला क्षेत्रस्य। फिर अगला प्रश्न देखेंगे दुर्गावत्याः विवाह केन सह अभवत्। तो गोंड राजा दलपत शाहेन। तो गोंड राजा दलपत शाह के साथ केन की जगह पे आ जाएगा, उनके साथ रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था। केन की जगह गोंड राजा दलपत शाहेन आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर घ है दलपत शाह कश्मीर नगरे न्यौशत। दलपत शाह किस नगर में रहते थे? तो गोंडवाना राज्य से राजधानी मंडला नगरे। तो यहाँ कश्मीर की जगह पे आ जाएगा ये। फिर है अगला प्रश्न नंबर ड राज्ञः मरणोपरांतम कह राजा अभवत्। राजा के मरने के बाद वहां का राजा कौन बना? तो तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीर नारायणः। कह की जगह पर आ जाएगा। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण वहां का राजा बना। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर का दुर्गावती केन प्रकारेण राज्यम अकरोत्। तो वीर नारायण बालकः एव आसीत्, अतः सा दुर्गावती राज्यम करोत्। वीर नारायण के बालक होने के कारण वहां का राज्य जो थी, शासन, वह दुर्गावती, रानी दुर्गावती संभालती थी या करती थी। दलपत साहस्य इत्यत्र का विभक्ति। दलपत साहस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है अभवत इत्यत्र कह धातु कह लकारा। अभवत में धातु और लकार बताना है। तो धातु क्या है? भू या भाव और लकार लट लकार हो जाएगा।
फिर है राज्यम करोत इत्यस्य संधि विच्छेद करोत, तो राज्यम करोत की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, राज्यम धन अकरोत बराबर राज्यम करोत। फिर है महारानी इति कस्य विशेषणम, तो महान, इसमें रानी तो है लेकिन कैसी है, महान वाली, इसलिए महान क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर है लोकमान मान्य, फिर अगला दिया गया है गद्य, उसको पढ़ते तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ दिया गया है गद्यांश। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्त आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। उनका जन्म जो है महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडले क्षेत्र में जुलाई महीने में 23 तारीख को सन 1856 को हुआ था। तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके जो पिता थे वह, उनका नाम गंगाधर था और वह कुशल शिक्षक व लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाष्यः विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। बाल गंगाधर तिलक जो थे वह गणित और संस्कृत तथा विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, उनके बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञान रखते थे। सह छात्र जीवने एवं निश्चय अकरोत्। उन्होंने छात्र जीवन में एक निश्चय किया था, अहम शासकीय सेवा ना करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्ष करिष्यामि, मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए आजीवन पूरे जीवन संघर्ष करूंगा। सह अघोषयत स्वराज्यः मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति। उन्होंने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उनका प्रसिद्ध स्लोगन है, प्रसिद्ध नारा है। अब देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर क दिया गया है, लोकमान्य तिलकः कः आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा महान देशभक्त। तो यहाँ पर कह की जगह में महान देशभक्त आ जाएगा। फिर अगला है ख नंबर का प्रश्न, लोकमान्य तिलकस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांक 1856 को उनका जन्म हुआ था। फिर तिलकस्य जनकः कीदृश आसीत्, तो जो तिलक के जनक थे उनका नाम गंगाधर था और वह कुशल शिक्षक, तो गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च, ये उत्तर हो जाएगा। फिर घ नंबर का, तिलकः कस्य प्रकांड पंडितः आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रस्य च, वह गणित संस्कृत भाषा और विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। फिर है सह किम निश्चयम अकरोत्, तो उन्होंने क्या निश्चय किया था, उन्होंने निश्चय किया था अहम शासकीय सेवा ना करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा। सह किम अघोषयत, तो सह अघोषयत स्वराज्य मम जन्म सिद्ध अधिकारः अस्ति, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उनकी का नारा था। फिर है करिष्यामि इत्रस्य कह धातु कह लकार है, तो करिष्यामि में क्र धातु है और लिट लकार है। फिर है अगला प्रांते इत्यत्र का विभक्ति, तो प्रांत में सप्तमी विभक्ति है प्रांते में। फिर है अधिकारा इत्रत्र कह उपसर्ग अस्ति, तो अधिकार में क्या है, अधि उपसर्ग है, तो अधि धनकारा बराबर अधिकारा हो गया, अधि उपसर्ग हो जाएगा। फिर अस्ति इत्यत्र कह पुरुषः किम वचनम, तो अस्ति में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है अस्ति में। अब देखते हैं आगे पे थर्ड नंबर का श्लोक दिए गए हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महंता धनम। तो देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न की दृश्य पिता वैरी अस्ति, तो माता शत्रु आ जाएगा, माता शत्रु आ जाएगा। फिर है हंस मध्य कहा ना शोभते, तो सभा मध्य आ जाएगा इसका उत्तर। फिर है अगला येन बालो न पाठितः सह पिता कुत्र न शोभते, वैरी आ जाएगा। के धनम इच्छन्ति, तो अधमा धनम
इच्छन्ति। मध्यमः किम इच्छन्ति, तो मध्यमः धनं मानं इच्छन्ति। फिर महत्ताम धनं किम, तो मानो ही, महत्ताम धनं मानो ही। फिर श्लोक द्वये आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत, तो श्लोक में आए हुए कोई 2 या 2 से अधिक अव्यय लिखना था। तो देखिए हमने अव्यय लिखा है, तो श्लोक में कौन कौन से अव्यय यूज हुए हैं, ना, यथा, चा, ही, ये अव्यय यूज हुए हैं। फिर है अगला शत्रुः इति शब्दस्य विलोम पदम लिखत, तो शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र। फिर है येन शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो येन में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति। पाठितः इत्यत्र कः धातु अस्ति, तो पाठिता में पठ धातु है। फिर अगला श्लोक दिया गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेशाय परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतं ज्ञानम दानम च रक्षणाय वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एक चंद्रमस्तो हंति न च तारायणा अपि। तो देखिए इसका अनुवाद देखते हैं। जैसे कि विद्या जो शत्रु होता है या जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या विवाद होती है, धन जो होता है घमंड करने के लिए होता है, और उसके पास जो शक्ति होती है वह दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। किंतु इसके विपरीत जो साधु होता है या सज्जन व्यक्ति होता है उसके लिए ज्ञान जो है वह दूसरों को देने के लिए, और उसके पास जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर है वरमेको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख संतान्यपि। एक गुणी पुत्र काम का होता है, किंतु जो 100 पुत्र होते हैं वह काम के नहीं, अगर वह गुणी ना हो तो। एक चंद्र से, जिस प्रकार एक चंद्रमा पूरे इसको जगमगा देता है, अंधकार को हटा करके मतलब क्या रोशनी ला देता है, उसी प्रकार से हजारों तारे यह काम नहीं कर पाते। तो अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर क है, खलस्य विद्या कस्मे भवति, तो खल की, दुष्ट की विद्या किस प्रकार की होती है, तो विद्या जो होती है वह विवाद के लिए होती है। और यहाँ पर हमने आगे पे भी लिख दिया है कि धन जो होता है वह घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। तो खलस्य यहाँ पर इसका आंसर विवादाय भी हो सकता है। फिर है अगला ख नंबर का, कस्य शक्ति है परेशान परिपीडनाय भवति, तो खलस्य जो दुष्ट की शिक्षा होती है वह दूसरे को परेशान करने के लिए उसकी शक्ति होती है। फिर है अगला, साधो धनम कस्मे भवति, तो साधु का धन कैसा होता है, दान के लिए होता है। सज्जन व्यक्ति जो अपना धन है वह दान देने में यूज करता है। फिर है साधो शक्ति कस्मे भवति, तो साधु की शक्ति किस लिए होती है, दूसरों की रक्षा करने के लिए। साधु सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर है कहा एक कहा वरम, तो एक गुणी पुत्र आ जाएगा, गुणी पुत्रो। फिर है एकः चंद्रः किम हन्ति, तो एकः चंद्रः स्तमो हन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को हर देता है। फिर है अगला, संतानयपि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो संतानयपि में का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धन अन्यपि। फिर है अगला, चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दान चित्वा लिखत, तो चतुर्थी युक्त शब्द हमने श्लोक में से देखे तो क्या हो जाएगा, विवादाय, मदाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय, इस टाइप के जो शब्द हैं यह चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, परिपीडनाय इत्रय कह उपसर्ग, तो परिपीडनाय में परि उपसर्ग है। फिर है हंति इत्रयत्र कह पुरुष किम वचनम, तो हंति में प्रथम पुरुष एक वचन है। वर्कशीट है, गतिविधियां एवं अभ्यास कार्य। प्रश्न क्रमांक 1 है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से कोई 3 गद्य लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 2 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 श्लोक लिखिए। तो यह छात्रों के लिए अभ्यास कार्य हो जाएगा, उनके लिए होमवर्क हो जाएगा।
तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने गद्य पद्य का अनुवाद किया तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।